तो हेलो, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज जो हम करेंगे वो है इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। उनको हम देखेंगे और उनको प्रूफ करेंगे, ठीक है? क्योंकि प्रूफ अक्सर एग्जाम में आपके आ जाता है। तो शुरू करते हैं। देखो, पहली हमारे पास प्रॉपर्टी जो होती है, उस प्रॉपर्टी को स्पेशल नाम दिया गया है। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। देखो, वैसे तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को नॉर्मली भी प्रूव कर सकते हैं, पर जनरली हम इसमें क्या करेंगे ना, क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी का अपना एक सिग्निफिकेंस है, तो बेसिकली उसको हम इंग्लिश में भी लिखते चलेंगे जहाँ जहाँ हमें नेसेसरी होगा। तो इंटीग्रेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर हमें इस चीज़ का इंटीग्रेशन निकालना है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है और लिमिट हमारे पास है ए टू बी, तो इसको आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे वेरिएबल होगा एक्स, तो इस एक्स को चेंज करके कोई और वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हो, जैसे कि एफ टी से रिप्लेस कर दिया मैंने डी टी। ठीक है, तो ये देखने में बहुत ऑब्वियस लग रहा है कि एक्स की जगह हमने टी से रिप्लेस कर दिया, डी एक्स हमने डी टी से रिप्लेस कर दिया, और ए और बी जो लिमिट है, बेसिकली लिमिट्स यहाँ पे सेम रही। चलो उसको प्रूफ करते हैं, ठीक है? तो प्रॉपर्टी वन है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रूफ में हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं। तो देखो, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पुट एक्स इक्वल्स टू टी, एक्स को हम टी के इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है? तो इससे क्या मिलेगा हमें? आगे हम सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा, टी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बाय डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हमें एक चीज़ मिली, इसको हम क्या मान लेते हैं? देखो, जहाँ पे हमने पुट एक्स इक्वल टू टी करा, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, और डी एक्स इक्वल टू डी टी को सेकंड इक्वेशन बोल दो। अब यहाँ से हमें देखने को क्या मिल रहा है? अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम अपनी ओरिजिनल जो हमारे पास इंटीग्रेशन था लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हम पुट कर देते हैं, ठीक है? देखो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन। अभी मैं लिमिट नहीं लगाऊंगा, लिमिट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखो, एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह हमने क्या रखना है? टी रखना है, तो ये एफ ऑफ टी हो जाएगा, और डी एक्स की रिप्लेस करके आप डी टी रख दो, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन को हमने टी के रेस्पेक्ट में चेंज करा ना, तो हमें ये लिमिट जो है वो भी चेंज करनी पड़ेगी। और लिमिट को चेंज करने का तरीका क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो, इसको हम यहाँ पे साइड में हम करेंगे। देखो कैसे, तो जब आपने x इक्वल टू टी रखा, तो इसी की हेल्प से, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम इनकी लिमिट को भी t के वेरिएबल में चेंज करेंगे। देखो कैसे, तो देखो x की जो लिमिट थी वो a से लेकर b थी, लोअर लिमिट a थी, अपर लिमिट b थी। तो अगर मैंने t में कन्वर्ट कर दिया, तो t में जब x की लोअर लिमिट a थी, एट x, जब x की लिमिट क्या थी? a थी। जब x a होगा तो t किसकी तरफ टेंड करेगा? t टेंड करेगा a की तरफ। यहाँ पे x के प्लेस पे ना a रख दो, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a। तो लोअर लिमिट जो है इसकी सेम ही रही, देखो a ही रही। अब देखो, हमारे पास x की लिमिट, अपर लिमिट थी b, तो यहाँ पे अगर हम x की जगह पे b पुट करेंगे, तो t की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? b आ जाएगी। कब? एट x टेंड्स टू b। ठीक है, यहाँ पे इक्वल बोलो या टेंड बोलो, एक ही बात है। x टेंड्स टू a, देन t टेंड्स टू a, और जब x टेंड टू b तो t टेंड्स टू b, तो लिमिट a टू b रही। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चले, हमने कुछ सब्सटीट्यूशन करा, और हम एक डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच गए कि ए से बी एफ टी डी टी के बराबर है। तो देखो, हमारे पास पहला रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो चुका है, पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखो, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इस प्रॉपर्टी का ये नाम है। तो देखो, प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये जो इक्वल होगा ये होगा इंटीग्रेशन बी से ए एफ एक्स डी एक्स के। तो देखो, हमने क्या करा, हमने ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को बी से ए एफ एक्स डी एक्स कर दिया, और जब हम अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि इसकी लोअर लिमिट ए थी, अपर लिमिट बी थी, तो मैं इसके अपर और लोअर लिमिट को रिप्लेस कर सकता हूँ, इंटरचेंज कर सकता हूँ, और ऐसा करने के लिए मेरे को इस इंटीग्रेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो अब हम इस सेकेंड प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है? तो इस केस में हम इसका प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे? तो देखो, हम मान लेंगे कि मान लो कि आपने इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स करा, तो इसका रिजल्ट आपको कुछ फंक्शन मिलेगा एक्स का ही, है ना? ऐसा होता नहीं होता है? जैसे मान लो कि अगर हमें इंटीग्रेट करना हो एक्स के पावर 2 को और डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स क्यूब अपॉन 3।
तो देखो जो हमारे पास ये रिजल्ट आता है बेसिकली, जो एक्स का हमारे पास फंक्शन ही तो आता है। देखो ये एक्स स्क्वायर भी फंक्शन ऑफ एक्स है और एक्स क्यूब अपॉन 3 भी क्या है, एक्स का ही फंक्शन है। तो एफ एक्स का जो रिजल्ट है इंटीग्रेट करने के बाद उसको मैंने फाई एक्स नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करते हुए राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो देखो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू में कितनी मिली, मान लो इंटीग्रेशन करके आंसर आया फाई एक्स। और देखो लिमिट हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी, तो जो फाई एक्स में हम लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट होती है ए, अपर लिमिट होती है बी। अब हमें पता है कि जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो फाई बी माइनस फाई ए हो जाएगा। एक बार हम एक्स को बी से रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, लोअर लिमिट है ए, तो फाई बी माइनस फाई ए हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान से बात सुनना, अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ, देखो माइनस कॉमन लेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ फाई ए पहले आ जाएगा और माइनस फाई बी बाद में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास फाई बी माइनस फाई ए आया। एक्चुअल में थोड़ा कैमरा बंद हो गया था, तो उसके लिए मेरे को मैंने लिखता चला गया, मैंने बाद में नोटिस किया। तो देखो फाई बी माइनस फाई ए था, तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करा, देखो यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लोगे तो देखो ये हो जाएगा फाई ए माइनस फाई बी, यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, देखो फाई ए माइनस फाई बी क्या होगा, ये होगा फाई एक्स इंटीग्रेशन बी टू ए, क्योंकि देखो जब हमारे पास फाई एक्स ए टू बी था तो हमने फाई बी माइनस फाई ए लिखा। अभी देखो फाई ए माइनस फाई बी है तो लिमिट भी इंटरचेंज हो जाएंगी, ये बन जाएगा बी टू ए, बी टू ए। और देखो नेगेटिव साइन इसके आगे आ चुका है कॉमन लेने की वजह से। तो देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा और यहाँ तक पहुँचे कि इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स तक, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास था देखो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो हम ये लेके चले थे इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और हम यहाँ तक पहुँच गए कि ये जो रिजल्ट है वो इक्वल आ गया किसके, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स के। तो यहाँ पे हमने सेकेंड वाली प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर दिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारे पास है। तो चलो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास जो होती है उसको हम बोलते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी को हम बेसिकली बोलेंगे यहाँ पे एडिटिविटी। ठीक है, एडिटिविटी, एडिटिविटी क्या होती है इसको देखते हैं। तो देखो ये बहुत ही सिंपल है, ये बोलती है कि अगर इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स हमारे पास है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन है ए टू बी में, तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ए और बी के बीच में कोई पॉइंट ले लो, लेट अप सपोज वो पॉइंट सी है। देखो यहाँ लिख देते हैं कि जो सी जो पॉइंट है वो ए और बी के बीच में। तो हम इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, है ना, ऐसा हम कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं एडिटिविटी प्रॉपर्टी, कि बेसिकली हम यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लिमिट को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। चलो अब आगे देखते हैं इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में इसका प्रूफ भी बहुत सेम है कि लेट अस सपोज इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स आप करो और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा फाई एक्स। ठीक है, फाई एक्स सेम वही एक्स का फंक्शन। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे यहाँ पर सेम वो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। तो हमारे पास अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे गौर करो तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ये हमारे पास है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा फाई एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी। बताओ सही है ना, ये सही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ बोल देते हैं। मान लो इस लेटर सपोज ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे है। अब हम यहाँ पे हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ये हो जाएगा फाई ऑफ एक्स फाई ऑफ बी, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस फिर फाई ऑफ ए पुट करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे इतना करा, ये हमारे पास क्या हो गया इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई फाई बी माइनस फाई ए। अब देखो हम इसका राइट हैंड साइड हम लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि इंटीग्रेशन ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस राइट हैंड साइड इसका और क्या है सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, देखो कितना हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट पुट करो तो हो जाएगा हमारे पास ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, तो हमारे पास क्या होता है फाई एक्स, पहले ऐसे लिख देते हैं, और लिमिट हमारे पास क्या है ए टू सी प्लस एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास फाई एक्स, और लिमिट हमारे पास यहाँ पे क्या है सी टू बी। अब आगे हम क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट हमारे पास कितनी है, देखो ये हो जाएगी फाई सी माइनस ये हो जाएगा फाई ए, प्लस यहाँ पे पुट करोगे एक्स को रिप्लेस करोगे तो हो जाएगा फाई बी माइनस फाई सी। देखो यहाँ से फाई सी से फाई सी कट गया, क्या बचेगा हमारे पास, देखो ये बचेगा फाई बी पॉजिटिव का माइनस फाई ए।
ठीक है। अब देखो 5b-5 हमारे पास आ गया, हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करा, हमारे पास क्या आ गया 5b-5। और अगर आप चेक करो कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा था इंटीग्रेशन a से b fx dx को, तो भी हमारे पास सेम रिजल्ट आया था 5b-5 है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं इसको, ये थर्ड। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे हमारे पास सेम ये इक्वेशन आया, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करा तो सेम वही चीज़ आई। इसका मतलब क्या है कि LHS इक्वल टू RHS। तो हमें जो प्रॉपर्टी प्रूफ करनी थी a से b fx dx वो इसके इक्वल आ गई। तो ऐसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। सही है। अब हम बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, चलो देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ की हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। तो देखो जो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है, जनरली उसका हम कुछ नाम नहीं बोलेंगे, उसको हम जनरली डायरेक्टली मेंशन कर देते हैं a टू b fx dx। अगर हमारे पास इस टाइप का इंटीग्रेशन है तो इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन a टू b f, जो लिमिट का सम है ना, लिमिट को ऐड कर लो आप, f a प्लस b माइनस x। मतलब यहाँ पे हम x को रिप्लेस कर रहे हैं लिमिट के सम माइनस x से। तो a टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं a टू बी एफ एक्स की जगह पे हम क्या लिख देते हैं a प्लस बी माइनस एक्स। चलो अब हमें इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है, तो फटाफट से इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ देखो हम क्या कैसे करेंगे। हमारे पास a टू बी हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास फंक्शन है, a टू बी हमारे पास इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम हम काम करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS हमारे पास है a टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन करते हैं। देखो सब्सटीट्यूशन हम क्या करेंगे कि एक काम करो, देखो जो हमें प्रूफ करना होगा ना उसको आप क्या बोल देना, टी बोल देना। तो देखो एफ एक्स को हमें एफ ए प्लस बी माइनस एक्स रखना है, तो राइट में जो भी इंटीग्रेशन होगा उसको आप टी बोल देना कि लेट ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। जैसे से टी पुट करोगे तो देखो होगा क्या कि अब हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं टी पुट करने के बाद, है ना। यहाँ पे हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो ए और बी तो कांस्टेंट है क्योंकि वो लिमिट थी, तो इनका डिफरेंशिएशन 0, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो -1, और टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो dt अपॉन dx। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, dx उधर भेज दो तो हमारे पास dx आ जाएगा माइनस dx इक्वल टू dt, और यहाँ से आप बोल सकते हो कि dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ dt। इसको हम कुछ बोल देते हैं, देखो जैसे यहाँ पे हमने टी पुट करा था, इसको आप बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और जहाँ पे हमने dt बोला इसको हम बोल देते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम LHS में वापस से अपना पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये, तो a टू बी एफ एक्स, देखो f तो ऐसे ही रहेगा, x को हमने किससे रिप्लेस करा था, देखो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से x कितना आएगा, देखो यहाँ से x आ जाएगा, x को राइट में ले गए तो x इधर आ गया, और t को इधर लिया तो x हो जाएगा a प्लस बी माइनस टी। तो ये हो गया a प्लस बी माइनस टी, और dx हमारे पास किसके इक्वल है, देखो dx हमारे पास इक्वल है माइनस dt के। तो dx को हम क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ dt। अब देखो एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे हमारी हो गई, उसको मैं बताता हूँ क्या। हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी, पर जब हमने वेरिएबल चेंज करा तो हमें लिमिट भी चेंज करनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम लिमिट भी देख लेते हैं कि लिमिट कितनी कितनी लिमिट हमारे पास आएंगी। तो देखो लिमिट कैसे चेंज करते हैं। तो देखो x की लिमिट थी वो लोअर लिमिट a थी, और x की अपर लिमिट b थी। तो एट x इक्वल टू a, जब x हमारे पास a था तो उस केस में हमारे पास t कितना होगा, देखो जब x की वैल्यू a हो जाएगी तो यहाँ पे a पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में, तो a से माइनस a से a कट जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी b। तो x इक्वल टू a पे t की वैल्यू b। सेकंड में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अब हम x की जगह पर b पुट करते हैं, एट x इक्वल टू b। x की जगह b पुट करेंगे, देखो यहाँ पे तो b से b कट जाएगा, तो t कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो t कितना आ गया हमारे पास, a आ गया। तो हम यहाँ पे हम ये लिमिट डालेंगे कि जब x a है तो t b है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास x की लोअर लिमिट क्या थी a, तो t की लोअर लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। देखो यहाँ से तो हम यहाँ पे b लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो ऐसा क्यों। और x की वैल्यू जब b है तो t a है, तो x अगर b है यहाँ पे, x की लिमिट b है तो t की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, ऊपर a होनी चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो माइनस है ना, माइनस dt है तो इसका माइनस बाहर ले लो, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन b टू a एफ ए प्लस बी माइनस टी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब देखो हमारे पास नेगेटिव यहाँ पे बाहर आ चुका है, हमें यहाँ तक पहुँचना है, a प्लस बी माइनस एक्स हमें पहुँचना है यहाँ पे। तो देखो ईजी है। अब देखो यहाँ पे हमने एक चीज़ तो पढ़ी थी कि हम क्या कर सकते हैं, जो मैंने प्रॉपर्टी हमने सेकंड पढ़ी, क्या था हमारे पास कि अगर a से b एफ एक्स डी एक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम a और b को रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा b टू a एफ एक्स डी एक्स, और उस केस में हम क्या करते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम देखो यहाँ पर ये हमारे पास राइट हैंड साइड है इसकी,
मतलब नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई हो रखा है तो हम नेगेटिव को हटा के इसको पॉजिटिव बना सकते हैं लिमिट को इंटरचेंज करके। देखो नेगेटिव यहाँ पे था तो इसको पॉजिटिव बनाना है, तो बी और ए को इंटरचेंज कर दो, तो ये हो जाएगा वापस से ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी। ठीक है, अब बस हम लास्ट स्टेप पे हम हमारा आ ही गया है ना, ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया, तो आप देख के बताना जैसे भी होगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस टी। अब देखो प्रॉपर्टी वन हमने क्या पढ़ी थी, प्रॉपर्टी वन हमने पढ़ी थी कि अगर लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए से बी, एक्स तो डमी वेरिएबल है तो एक्स को रिप्लेस कर दो टी से, तो एफ टी डी टी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास टी हमारे पास डमी वेरिएबल है, ए और बी तो कांस्टेंट है, तो हम टी को एक्स से रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे लास्ट में। कैसे, बाय प्रॉपर्टी वन। तो मेंशन भी कर देना कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी की हेल्प से करा है, प्रॉपर्टी फर्स्ट की हेल्प से हमने ऐसा करा, और ऊपर हमने किस प्रॉपर्टी से करा था, प्रॉपर्टी सेकंड से। देखो अगर आप एग्जाम में प्रॉपर्टी मेंशन कर दोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, और अगर डायरेक्टली लिख दोगे तो भी अच्छी बात है। तो देखो ये हो जाएगा ए टू बी एफ ए प्लस बी। आगे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस टी था तो टी को हमने किससे रिप्लेस करना है, यहाँ पे एक्स से रिप्लेस करना है, तो एक्स लिख दो, और डी टी किससे रिप्लेस हो जाएगा फिर, डी एक्स। तो देखो हम यहाँ पे अब ऊपर देखो हम एल एच एस लेके चले, एल एच एस को हमने ए टू बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स को सॉल्व करा बाय मेकिंग अ सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन क्या करा कि जो राइट साइड लिखा होगा उसको हमने टी बोल देना है, फिर आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे और वैल्यूज को पुट करते चले जाएंगे, फिर दो प्रॉपर्टी का यूज हुआ और हम इस रिजल्ट तक पहुंच गए। अब देखो हमारे पास एक्चुअल में ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, एक्चुअल में ये वही है जो राइट में हमें चाहिए था, तो हमने इस वैल्यू को हमने प्रूफ कर दिया ना, ये हमारे पास आर एच एस ही हो गया। तो एल एच एस इक्वल टू, ठीक है क्या बोल सकते हैं ऐसे हम, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो हमारे पास ये हैज़ प्रूफ्ड। तो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी को भी हमने ऐसे प्रूफ कर दिया है। तो देखो प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ ऐसी है कि 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो सेम वही, क्या कि आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि जो राइट में लिखा होगा बेसिकली हमें ये बनाना है बेसिकली, है ना, तो हम राइट में जो फंक्शन के अंदर जो भी टर्म लिखी होगी इसको आप टी बोल देना। सो हेयर हम क्या करेंगे, पुट ए माइनस एक्स इक्वल टू टी। जैसे आप इसको टी बोलोगे तो क्या होगा, ए का डिफ्रेंशिएशन, ए तो कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा -1, और टी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन जहाँ पे हमने टी पुट करा, और इसको हम बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन, और 1 और 2 को अब हम कहाँ रख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे इस इक्वेशन में। तो देखो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ। अब देखो एक्स को हमें रिप्लेस करना है, तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो एक्स को इधर ले जाओ, टी को इधर ले आओ, तो ए माइनस टी इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हो गई ए माइनस टी, और डी एक्स हमारे पास था, तो डी एक्स किसके इक्वल है, देखो माइनस डी टी के इक्वल है, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया और डी टी यहाँ लिख दिया। अब हम यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो सेम वही, अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वन का यूज़ कर लेते। देखो प्रॉपर्टी वन ने हमने क्या बोला था कि इंटीग्रेशन ए से बी, अगर एफ एक्स डी एक्स ऐसा हमारे पास है तो एक्स डमी वेरिएबल होता है, तो इसको हम चेंज करके ए टू बी एक्स की जगह टी रख देते हैं, तो एफ टी डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ए माइनस टी डी टी। अब देखो यहाँ पे मिस्टेक हुई, मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक हुई है, ए माइनस टी डी टी। तो हमारे पास ए माइनस टी डी टी है, तो ए माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो डी एक्स। अब देखो यहाँ पे लिमिट हम एक बार ध्यान दे लेते हैं, लिमिट का थोड़ी गलती हो गई। एक्चुअल में लिमिट जो हमारे पास है ना, ये ए टू 0 होगी, यहाँ पे ये भी क्या होगी, ए टू 0। तो इसको हम जब रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो ये हमारे पास लिमिट इंटरचेंज की हुई, तो देखो वहाँ पे रीज़न सेम वही है हमारे पास जो हमने यहाँ पे पुट करना था। तो यहाँ से हमें लिमिट निकालनी है। देखो जब देखो x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो उस केस में t कितना होगा हमारे पास, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करो तो t कितना आ जाएगा आपके पास, a आ जाएगा। अब नेक्स्ट में देखो जब हमारे पास x की अपर लिमिट a है तो t कितना होगा, तो जब x a होगा तो t कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो x की जगह पे a पुट करो तो t आ जाएगा 0। तो हम 0 x जब 0 था तो t a था, और x जब a था तो t 0 था, तो यहाँ पे हमें रिप्लेस करना पड़ा यहाँ पे, ठीक है।
और देखो यहाँ पे जब हमने इसको इंटरचेंज करा तो नेगेटिव को हमने हटा दिया, ये तो प्रॉपर्टी सेकंड से हमने करा है। तो प्रॉपर्टी सेकंड हमारे पास जो मैंने प्रूफ करी थी कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ, इसको इंटरचेंज कर दो बी से ए एफ एक्स डी एक्स। तो इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज़ करा, तो इसको मेंशन कर देना, सही है। तो दो प्रॉपर्टी का हमने यूज़ करा, तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी फिफ्थ भी हमने यहाँ पे क्या कर दी है, प्रूफ कर दी है कि अगर हमारे पास 0 to a एफ एक्स डी एक्स है तो इसको लिख सकते हो 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। और आपको बता दूं कि ये प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दो रीजंस की वजह से। पहला रीज़न तो क्या कि मोस्ट क्वेश्चंस हमारे पास जो होते हैं वो इसी प्रॉपर्टी से होते हैं, पहली बात। एंड सेकेंड बात हमारे पास क्या होती है कि इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे पास क्या है, एग्जाम में भी कई बार आपके पास आ रखी है, जैसे 2019 के एग्जाम में आई थी, और उसके बाद भी हमारे पास काफ़ी एग्जाम, उससे पहले भी एग्जाम्स में प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए आ रखी है। तो इसको आप हाईली मेंशन कर लेना, इसका प्रूफ हमें आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा छोटा सा प्रूफ होगा। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने पास प्रॉपर्टी के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होगी अब 6 प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी देखो हमारे पास कुछ ऐसी है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो माइनस ए टू तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 6 प्रॉपर्टी के ऊपर। तो इसमें हमारे पास है अगर इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो इसके आपके पास दो वैल्यूज़ होती हैं। ये वाला जो इंटीग्रेशन है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, या तो ये आंसर आपको डायरेक्टली 0 दे देगा, या तो इसको ये आंसर देगा 0 to a और लिमिट हमारे पास हो जाएगी एफ एक्स डी एक्स और यहाँ 2 टाइम्स, मतलब इस इंटीग्रेशन का 0 to a का 2 टाइम्स करोगे तो डायरेक्टली इस इंटीग्रेशन के वैल्यू की आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। या तो इसका आंसर 0 हो सकता है। किस किस केस में होगा वो देखो, अगर f माइनस एक्स आप रखो और अगर ये एफ एक्स ही आ जाए तो हमें ये आंसर मिलेगा, और अगर हमारे पास f माइनस एक्स रखो और रिजल्ट हमें f ऑफ एक्स ही मिल जाए विद द नेगेटिव साइन बाहर, तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू डायरेक्टली 0 हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन, कि माइनस एक्स रखने पे भी जो रिजल्ट है फंक्शन का वो नेगेटिव बाहर आ जा रहा है, और माइनस एक्स रखने पे अगर पॉजिटिव बाहर आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं क्या है, ईवन फंक्शन बोलते हैं। तो ईवन फंक्शन में इसकी वैल्यू ट्वाइस हो जाती है और ऑड फंक्शन में इसकी वैल्यू डायरेक्टली 0 हो जाती है। तो अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, देखते हैं इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलो देखो प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे LHS लेके चल रहा हूँ। तो देखो LHS के अंदर क्या है, ये है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको बताओ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो माइनस ए टू ए के बीच में एक बात तो डेफिनेट है कि 0 आ रहा होगा, और अगर 0 आ सकता है तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, ये अगर माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स लिखा है, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा माइनस ए टू 0, क्योंकि 0 बीच में आ रहा है। पहले ए से 0 तक इंटीग्रेट कर लेता हूँ, फिर 0 से ए कर लूँगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं इनकी। देखो हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको प्रूफ करेंगे कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आ रही है। यहाँ तक कैसे पहुँचना है, देखो थोड़ा स्पेशल प्रूफ है इसका। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम करेंगे पुट x इक्वल्स टू माइनस टी। एक्स को आप यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस टी पुट करेंगे। और देखो स्पेशल बात है, हम किस जगह पे पुट करेंगे इस वैल्यू को, हम इसको सिर्फ इस जगह पे पुट करने वाले हैं, इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करोगे तो x इक्वल टू माइनस टी पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन, तो इसको डिफरेंशिएट करो पहले, तो ये हो जाएगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस डी टी बाई डी एक्स, और यहाँ से डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ डी टी, ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, देखो हम इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम पुट कर देते हैं अपने इसके अंदर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसी रहेगी, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, देखो क्या, अच्छा एक काम करते हैं ना, हैंड टू हैंड की लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। कैसे, देखो व्हेन एक्स इक्वल्स टू माइनस ए, जब एक्स की वैल्यू माइनस ए है तो यहाँ पे माइनस ए पुट करो, तो टी कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कट के, तो टी हमारे पास आ जाएगा ए। और जब हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 है तो 0 पुट करोगे तो टी कितना आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है। तो इसको हम लिमिट को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट चेंज कर दी, देखो लिमिट हो जाएगी कितनी, x जब माइनस ए था तो t है a, तो ये a कर लेते हैं, और x जब 0 था तो t कितना आ गया 0, तो उसको 0 कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, देखो एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स, एक्स को हमने किससे रिप्लेस करा है, माइनस टी से,
और हमने यहाँ पे डी एक्स को किससे रिप्लेस करा है, यहाँ पे माइनस डी टी से रिप्लेस करना है, तो माइनस बाहर लिख दो और डी टी यहाँ पर। ठीक है, अब हमने इस पर्टिकुलर की वैल्यू हमने यहाँ पे ये निकाल ली। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ मैं जिससे कि कुछ कन्फ्यूजन ना हो कि ये इसकी वैल्यू है। इसके बाद हमारे पास प्लस राइट हैंड साइड जो था, मतलब एक और पोर्शन जो था इसका राइट में, वो ये था 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अब देखो हमारे पास यहाँ पे आपको पता है कि अगर नेगेटिव साइन है तो लिमिट को इंटरचेंज कर दो तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। 0 to a एफ माइनस टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की। अब देखो जो ये रिजल्ट है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। क्यों? क्योंकि इसी रिजल्ट के हेल्प से हम क्या करेंगे, देखो हम अपनी आगे अपनी बात को करेंगे, मतलब हम यहाँ तक इस रिजल्ट तक प्रूव करेंगे। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे हम दो केस ले लेते हैं। केस फर्स्ट, पहला केस देखो, अगर ये एफ माइनस टी की वैल्यू एफ टी के बराबर हो जाए डायरेक्टली, ओके रुको रुको रुको, पहले हम क्या कर लेते हैं, इसी को हम थोड़ा सा एक केस और कर लेते हैं। केस हम फर्स्ट अब बनाएंगे अभी, पहले हम यहाँ कर लेते हैं इसको डमी वेरिएबल मान के ना चेंज कर लेते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे हमारे पास टी था तो टी को रिप्लेस कर दो एक्स से, तो हो जाएगा एफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स। हाँ, अब हम क्या कर लेते हैं, अब बनाते हैं हम अपने दो केस। कौन कौन से केस, तो केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट हम क्या बनाते हैं कि अगर इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू, मतलब अगर एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। देखते हैं, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये हो सकता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर हो जाए। और केस टू जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे केस सेकंड, कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो जाए माइनस ऑफ एफ एक्स के, मतलब इसको हमने देखो इवन फंक्शन कर दिया, इसको हमने ऑड फंक्शन ले लिया। अगर ऐसा हो तो क्या क्या होगा आप यहाँ देखते हैं। देखो अगर एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होगा तो अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करके देखो क्या हो जाएगा। तो देखो ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ माइनस एक्स एफ एक्स से बराबर है तो यहाँ पर रख दो एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स, दोनों बार ऐड हो जाएंगे ना। देखो लिमिट तो सेम ही है, तो एफ एक्स और एफ एक्स आपस में ऐड हो गए तो कितना आ जाएगा 2 एफ एक्स, तो 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और लेफ्ट में हमारे पास क्या था माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो देखो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास ये मिला यहाँ से कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कब हुआ, देखो ये हमारे पास इस केस में हुआ। कब, जब हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स जो हमारे पास था अगर वो एफ एक्स के बराबर था तो उस केस में हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आ गई। और केस टू से हम क्या कॉन्क्लूड करते हैं, देखो केस टू से हम ये कॉन्क्लूड करेंगे, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के बराबर है, इसको भी यहाँ पुट कर दो, एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह पे क्या पुट कर दो माइनस ऑफ एफ एक्स। तो देखो ये बन जाएगी इक्वेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी इस पर्टिकुलर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव से हमने रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ माइनस एक्स को, तो इसकी जगह माइनस एफ एक्स रखोगे ना, ये रखोगे तो माइनस बाहर ले लेना, तो हो जाएगा माइनस 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स। देखो दोनों सेम चीज़ें हैं, लिमिट भी सेम है इनकी, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 0 बचेगा इसका। तो इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू देखो 0 आ गई है, और 0 कब आई है, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स हमारे पास माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर था, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेम हो गई थी, ये दोनों चीज़ें सेम हो गई थी, तो आपस में कट के क्या आ गया 0 आ गया। तो अगर ये हमारे पास पूरी प्रॉपर्टी है, अगर एस का प्रूव आता है हमारे पास तो हम इसको इस टाइप से प्रूव करने वाले हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप इसको रोक के नोट ही डाउन कर लेना, देख लो इसको। तो ये हमारे पास ये क्या थी, पूरी प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे ये थी। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम बढ़ते अपने अपने पास अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। हमारे पास होगी इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास, ये इंटीग्रेशन दो वैल्यू दे सकता है, या तो ये वैल्यू देगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स, या तो ये वैल्यू देगा 0। ये वैल्यू कब देगा, 2 टाइम्स कब हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और देखो लिमिट 0 to 2a थी ना पहले, अब लिमिट हो गई 0 to a। ये हमारे पास तब होगा अगर हमारे पास यहाँ पे एफ टू ए माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर हो जाए,
मतलब देखो इवन फंक्शन की तरह काम कर रहा है। और अगर एफ टू ए माइनस एक्स अगर माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर हो गया तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये इसके जस्ट पहले वाले की तरह प्रॉपर्टी क्या है, सिक्स प्रॉपर्टी, मतलब सिक्स प्रॉपर्टी की तरह ही है। और इसका प्रूफ भी लगभग सिमिलर ही होगा उसी की तरह। तो देखो हमारे पास है 0 to a, अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ हम कैसे करेंगे, हम ले लेते हैं 0 to 2a, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, अब 0 से 2a के बीच में हमारे पास ये तो पता है ना, 0 से 2a के बीच में a भी आएगा। तो पहले हम 0 से a तक इंटीग्रेट करेंगे, फिर a से 2a तक इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो इसको हम, इस इंटीग्रेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में। पहला पार्ट होगा हमारे पास क्या, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और सेकेंड पार्ट हमारे पास होगा a to 2a एफ एक्स डी एक्स। अब हम आगे क्या करेंगे, सेम हम यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन मेथड अपनाएंगे और हम एक वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट क्या पुट करेंगे, पिछले बार में हमने पुट करा था माइनस एक्स को टी, इसमें हम रिप्लेस करेंगे 2a माइनस एक्स को टी रख देते हैं। पुट 2a माइनस एक्स इक्वल टू टी, जो हम यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट है ना बेसिकली जिसको हमें प्रूफ करना है उसी को हम टी रख रहे हैं यहाँ पे। तो और हम रखेंगे किस जगह पे, इसको हम इसी प्लेस पे इसको रख देंगे, 0 to a 0 to नहीं, इस वाले में रखेंगे इस बार हम। क्यों, देखो 0 to a तो हमें लाना ही है ना, एक तो पहले से है, तो इसमें हम पुट करेंगे इस वैल्यू को। सो पुट 2a माइनस एक्स इक्वल टू टी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2a तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -1, और t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा dx इक्वल्स टू माइनस dt। इसको आप कुछ बोल दो, जैसे इसको आपने बोला फर्स्ट इक्वेशन, और इसके नीचे वाले को इसको आप बोल दो सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास देखो ये पूरी टर्म कैसी बन जाएगी, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस, अब हमारे पास यहाँ पे हम नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके लिखेंगे। तो पहले हम इसकी लिमिट भी चेंज कर लेते हैं यहाँ पे राइट में ना। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, देखो जब x की वैल्यू a है, जब x की वैल्यू a है तो हमारे पास यहाँ पे a पुट करो, तो ये हो जाएगा 2a माइनस a, तो t कितना हो जाएगा हमारे पास a। सेकेंड में जब देखो जब x की वैल्यू हमारे पास 2a है, x को हम 2a से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2a रख दो, तो 2a माइनस 2a 0 हो जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, 0 मिल जाएगी। तो इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो ये जाएगा इंटीग्रेशन, a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, t की वैल्यू a, और जब x 2a था तो t कितना था 0। एफ ऑफ x की जगह मैंने क्या पुट करना है, देखो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो x को इधर ले जाओ, t को इधर, तो 2a माइनस टी हो जाएगा और x इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा f 2a माइनस टी, और dx कितना है माइनस dt, तो यहाँ पे हम dx को हम क्या लिख देते हैं माइनस ऑफ dt। ठीक है, अब इसके आगे ये जाएगा इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस ऐसे रहने दो, देखो और माइनस को बाहर ले लो, तो ऐसे लिख दो, तो मैं माइनस ब्रैकेट के अंदर 0 to a मतलब a to 0 f 2a माइनस टी डी टी। अब देखो ये हो जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो इसको लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं हम, तो इंटरचेंज कर दो, तो ये जाएगा लिमिट 0 to a एफ 2a माइनस टी डी टी। यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी मेंशन करी होगी ना, यहाँ पे मेंशन कर देना, उसको प्रूव करते हैं, बार बार नहीं मेंशन कर रहा हूँ, आप इसको मेंशन कर देना कि हमने इसको इंटरचेंज करने वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करा है। तो 0 to एफ एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे हम डमी वेरिएबल लगा रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी टी को हम एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, तो कर सकते हैं 0 to a एफ 2a माइनस टी को रिप्लेस करो एक्स से, और यहाँ पे टी को रिप्लेस करो डी एक्स और डी टी को रिप्लेस करो डी एक्स से, और लेफ्ट में हमारे पास देखो ये चल ही रहा था क्या, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स। तो देखो हमारे पास अभी हम इस इक्वेशन तक, अब हम इस निष्कर्ष तक हम पहुंचे हैं। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम दो केस बनाएंगे अपने, है ना, पहले जैसे दो केस, क्या देख लो, अगर f 2a माइनस एक्स की वैल्यू, देखो लिख देता हूँ पे, केस 1 क्या होगा, केस फर्स्ट क्या कि इफ 0 to a f 2a माइनस एक्स डी एक्स, ये था ना हमारे पास, अगर ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाए, 0 to a एफ एक्स डी एक्स से बराबर आ जाए, एक केस ये बन सकता है, और सेकंड केस ये बन सकता है कि अगर f 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ इसके बराबर हो जाए, तो इंटीग्रेशन 0 to a f 2a माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाए माइनस इंटीग्रेशन 0 to a
एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो दोनों केस को देखते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या होगा, इसकी जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स यहाँ पे रख दो। तो हमें मिलेगा 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी जगह आपने ये पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये जाएगा 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इसकी वैल्यू क्या है, ये है, तो ये जाएगा 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो लिमिट सेम है और एफ एक्स और एफ एक्स है तो ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। और ये हमारे पास हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर आई थिंक आपको दिखानी है तो कोई नहीं, थोड़ा मेंशन कर लेना। हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट करा है, दोनों ऐड हो गए हैं, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो देखो हम अभी हमने एक पार्ट इसका प्रूफ करा है जो करना था। सेकेंड, अगर ये हमारे पास दोनों बराबर हों तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में अपर वाली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास रहेगा इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस, अब देखो ये प्लस है हमारे पास, ये वैल्यू है, इसको हमने माइनस के इक्वल माना है, तब माइनस पुट कर दो। तो जब आप इसकी वैल्यू को माइनस ऑफ दिस पुट करोगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो लिमिट दोनों की सेम है और फंक्शन दोनों बराबर ही है, तो इससे ये कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 0। तो हमारे पास यहाँ से ये मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो देखो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसके जो इंटीग्रेशन था देखो 0 दे रहा है, कब 0 दे रहा है, जब हमारे पास 0 टू ए एफ टू ए माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ दिस के बराबर है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास मिल रही है इंटीग्रेशन 0 से 2a आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, अगर हमारे पास 0 टू ए एफ टू ए माइनस एक्स की वैल्यू हमने 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स रखी है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर एफ टू ए माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर है तो इंटीग्रेशन के आगे जो लिमिट होती है ना उसमें 2 आगे आ जाएगा और 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। और अगर हमारे पास 0 टू ए अगर हमारे पास एफ टू ए माइनस एक्स की वैल्यू नेगेटिव ऑफ एफ एक्स के बराबर है, उस केस में क्या होगा, हमारे पास इस पूरे की जो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी किसकी, 0 टू ए एफ टू ए माइनस एक्स की डी एक्स की जो वैल्यू हमारे पास 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ऐसे करते हुए हमने 7th प्रॉपर्टी या 7 प्रॉपर्टी का हमने प्रूफ कर लिया। आई होप ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है, तो इन सारे प्रूफ को अच्छे से नोट कर लेना, एग्जाम में जनरली आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।